अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा जो प्रैक्टिकल हमारे 2026 में होने वाले हैं, तो इनका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पीछे प्रैक्टिकल होते रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरह सूरत हाल हो गई है कि कुछ नंबर जो हैं ये लैब एग्जामिनर देगा और कुछ जो है ये बोर्ड मार्किंग सेंटर में होंगी। तो इस हवाले से आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो थे बहुत परेशान थे कि इस दफ़ा क्या होने वाला है, तो इस परेशानी को कम करने के लिए मैंने सोचा कि आपके लिए फिजिक्स की भी वीडियो बनवाऊं। तो इसके लिए मैंने अली रज़ा साहब जो कि हमारे स्कूल में बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हैं, इनकी हेल्प ली है ताकि ये आप बहुत अच्छे अंदाज से समझाएं और आप गाइड हों, और जब पेपर देने जाएं तो किसी किस्म की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप बहुत ईजी होकर पेपर देने जाएं। और जो चीज़ याद करनी है, जो नहीं करनी है, सारा इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अली रज़ा साहब, जो कि हमने कोशिश की इनसे टाइम लेने की, तो इनका भी ममनू है कि इन्होंने टाइम दिया। तो आज इंशाल्लाह हम इनसे सीखते हैं कि प्रैक्टिकल जो है फिजिक्स का वो किस अंदाज से जो है बच्चों ने परफॉर्म करना है, जो कि 2026 में होने वाला है। नहीं जी, अब अली रज़ा साहब के मैं लगाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, आपने अच्छा तारुफ करवाया। बेशक आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो जहाँ तक मेरी खिदमत है, उन्होंने कहा कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल मुतालिक आपको मालूमात दी जाए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से बातों को समझा दूं। ये बोर्ड पर सारा लेआउट बड़ा आसानी से आसान तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। मैं समझा देता हूँ। टोटल मार्क्स तो 30 ही हैं, जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में होते हैं, बायो में भी 30 ही होते हैं। लैब एग्जामिनर ये वो मार्क्स होंगे जो लैब के अंदर आपको दे दिए जाएंगे। लैब एग्जामिनर के पास टोटल 16 नंबरों का इख्तियार होता है और बाकी के जो 14 नंबर हैं वो बोर्ड सेंटर जाएंगे। बोर्ड में अलग से मार्किंग होगी आपकी शीट की, वहां आपको 14 नंबर दिए जाएंगे। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको एक इस तरीके से प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जैसे आप अंदर दाखिल होंगे, और साथ में आपको एक इस तरह की 2 सफ़ों की ब्लैंक शीट दे देंगे। इसका शुरू वाला हिस्सा जो है वो कुछ प्रीलिमिनरीज होंगे, जिसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर, नाम वगैरह लिखना होता है। अब इस पेपर के ऊपर जो है वो हर क्वेश्चन 1 के अंदर 2 प्रैक्टिकल दिए होते हैं और 2 में भी 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये फिलहाल मेरे पास केमिस्ट्री का लेआउट है, तो आपने खुद से शुरू नहीं करना। एग्जामिनर आपको निशान लगा के देगा कि आपने पहले क्वेश्चन का ये प्रैक्टिकल करना है, दूसरे का ये करना है। अब आते हैं इस जगह पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको एलोकेट कर दिया एग्जामिनर ने, उसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है 2 + 2 + 1 5। आपने जो ऑपरेटर आपको दिया गया है, आपने इसको रिसीव किया, कैसे सेट किया और कैसे हैंडल किया उसको देखते हुए आपको 2 नंबर दे देगा। परफॉर्मेंस, अब आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं और उससे रीडिंग लेकर अपनी इस कॉपी के ऊपर है वो लिख रहे हैं। ये तमाम प्रोसीजर वो होते हुए देखेगा और आपको उस हिसाब से 2 नंबर दे देगा। तीसरा है जी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब जब आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, डाटा प्रोसेसिंग कर ली, तो एंड पर आप लिखते हैं जी कि हमने क्या फाइंड किया। जैसे इस तरफ देखिए, इस प्रैक्टिकल की तरफ, तो यहाँ है जी डिटरमिन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर। तो आप डायमीटर में करेंगे यूजिंग कोनिक कैलिपर। अभी आपको बताते हैं। टेबल बनेगा 3 ऑब्जर्वेशन का और फिर डायमीटर से रेडियस निकला, रेडियस से एरिया निकला, एंड पर हमने एरिया की वैल्यू बना ली। इस वैल्यू को जो फाइनली निकलती है, इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। जब तक यहां तक नहीं करेंगे आपके जो 5 नंबर है क्लियर नहीं होंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपका 9 के बाद 10वीं की फिजिक्स में से लिया जाएगा। उसकी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही होती है 2 + 2 + 1। दोनों मिलाकर 10 नंबर हो गए और उसके बाद एग्जामिनर आपकी नोटबुक को देखेगा, अपने पास बुलाएगा और वाइवा टेस्ट होगा। वाइवा टेस्ट में ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते, बेसिक जो ऑपरेटर्स आपको दिया जाता है उसी के मुताबिक सवाल होते हैं। चलिए सबसे पहले हम सर ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये जो बोर्ड मार्किंग होनी है। जी सॉरी, मैं ये भी कर दूं साथ। अब ये जो आपने 16 नंबर लैब के सिक्योर हो गए, तो अब बोर्ड की जो मार्किंग है वो क्या डिमांड करती है आपसे? बोर्ड मार्किंग डिमांड करती है आपका 3 + 3 + 1 फार्मूले के तहत
कि आपने जो ऑपरेटर्स हैंडलिंग की है और शीट पर काम लिखा है उसका जो टेबल बनाया होगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर प्रोसीजर नहीं होता। आपने टेबल बनाया, टेबल में 3 ऑब्जर्वेशंस आ गई, 1 2 3। उन 3 ऑब्जर्वेशन का फिर आपने मीन निकाला। मीन के बाद अगर तो एरिया फाइंड करना है, क्रॉस सेक्शन निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, वो कैलकुलेशन में आ जाएगा। अगर नहीं है तो उन्हीं 3 ऑब्जर्वेशन का आपने जब मीन कैलकुलेट कर लेना है, आपकी कैलकुलेशन में आ जाएगा। और फाइनली रिजल्ट एंड पर जो आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा गया है यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। तो एंड पर आप एक एंड पर कंक्लूजन लाइन जो लिखेंगे जिसका एक नंबर है वो ऐसे होगी, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर इज 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट ये सिंगल लाइन लिखने का एक नंबर होगा। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की होगी। ये जो बोर्ड मार्किंग के मार्क्स हैं ये हासिल करने बहुत आसान है अगर आपका शीट वर्क नीट होगा और प्रॉपर तरीके से पूरा किया गया होगा। कोई गैर जरूरी चीज आपने इसमें नहीं लिखनी, जो चीज डिमांड में होगी आपने वो पूरी की होगी, तो इंशाल्लाह आपके जो है वो 14 नंबर इसमें से आएंगे। अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल के ऊपर। मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ये पहला प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, और ये है जी वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के स्केल के नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें 2 स्केल होते हैं, एक स्केल बड़ा जो दिख रहा है आपको, जिसका लॉन्ग आर्म होता है, साथ में एक फिक्स जा होता है, इसको हम बोलेंगे मेन स्केल। और एक स्केल इसके ऊपर मूव करता है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप स्केल को मूव करा पाते हैं मेन स्केल के ऊपर, ये कहलाएगा इसका वर्नियर स्केल। मेन स्केल के ऊपर ग्रेडिंग जो है आम पैमाने जैसी ही होती है, सेंटीमीटर और मजीद 10 हिस्से करके उसको मिलीमीटर बनाए जाते हैं। जबकि वर्नियर स्केल के ऊपर जो है वो ग्रेडिंग ऐसे नहीं होती, इसको 9 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस होता है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हर एक 2 पार्ट का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है वो 0.9 mm का रह जाता है। खैर, इसके बाद आप जो चीज लिखने वाले हैं वो इसका लीस्ट काउंट और 0 एरर लिखने वाले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो लीस्ट काउंट तो पता है वर्नियर कैलिपर कितना होता है, ये 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा नापता है, यानी 0.1 mm, और सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद आप चेक करेंगे कि इसमें 0 एरर है। आपने यही कहना है 0 एरर नहीं है। अगर इसका फर्स्ट लाइन फर्स्ट से मैच कर रही है तो बोलेंगे 0 एरर इज 0। अब इसे खोलेंगे और जो भी सिलेंडर आपको गिवन होगा उसको इसके जॉज के दरमियान रखने के बाद क्लोजली टाइट कर देंगे। अब आपने इसको मूव नहीं करना, चाहे तो इसको आप निकाल भी सकते हैं इसमें से। रीडिंग यहां से हम लेते हैं, इसकी मेन स्केल रीडिंग जो है वो 3.1 आ रही है, यानी कि 3 मिलीमीटर एग्जैक्टली फिगर आ रहा है। और उसके बाद कुछ डिजिट्स आगे जाते हैं तो वो हम वर्नियर स्केल से रीडिंग देखते हैं। वर्नियर की आ रही है जनाब, इसका 6वां दर्जा एग्जैक्टली जो है वो सामने आ रहा है मेन स्केल की। तो ये हमारे पास रीडिंग बन जाएगी 3.1 मेन स्केल की आ गई, और जो वर्नियर की आ रही है वह 6 आ रही है, तो कुल मिलाकर बनेगा 3.16 सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में ले रहे हैं इसके अंदर हम। ये रीडिंग हमने एक दफा ले ली, ठीक है ना। अब दोबारा इसको रीसेट करने के बाद अगेन अपना जो सिलेंडर है उसको किसी और एंगल से रखेंगे। जैसे शुरू में हमने ऊपर से डायमीटर लिया, अब दरमियान से, फिर रीडिंग इसकी लेंगे, उसमें 1 पॉइंट की वेरिएशन हो सकती है, और फिर इसके आखिरी हिस्से से। ये 3 अलग अलग जगहों से रीडिंग लेने के बाद हम अपने टेबल में दर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर शीट है जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग लगा दी हमने, ऑब्जर्वेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। एटलीस्ट आपको 3 रीडिंग देनी होती है, एटलीस्ट 3, इससे ज्यादा नहीं, 3 ये डिमांड है। 3 ना लिखेंगे, कम करेंगे तो मार्क्स कम होने का खतरा है। तो हम इसमें तीनों रीडिंग्स पुट करने के बाद अब आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। अब जाहिर सी बात है हमें एरिया तो एक ही निकालना है, 3 एरिया तो नहीं निकालने। तो हम तीनों रीडिंग से जो डायमीटर हमें मिलेगा हम उस डायमीटर का निकालेंगे मीन। अब इस तरफ आ जाए, ये कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी वो हिस्सा होता है जो कि सर्कुलर होता है, इसके ऊपर आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, इसलिए इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। डायमीटर यहां पर मैंने 1 लिखा हुआ है, इससे पहले आप इसका मेन डायमीटर फाइंड करेंगे।
मीन डायमीटर में आपके पास 3 रीडिंग्स जो टेबल में आएंगी, रॉ 1 के सामने, रॉ 2 के सामने, रॉ 3 के सामने। आप उन तीनों रीडिंग्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ये कैलकुलेशन जो आंसर देगी उसको आपने डायमीटर के खाने में यहां पुट कर देना है। डायमीटर जो है हमारे पास सर्कल का ये वाला पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। बट आपका जो फार्मूला फॉर एरिया है वो रेडियस डिमांड करता है, तो हम इस डायमीटर को हाफ कर देंगे। जैसे हाफ करेंगे हमारे पास रेडियस निकल आएगा। देन रेडियस की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करने के बाद यू विल फाइंड अ एरिया। एरिया का आंसर हम यहां लिख देंगे। तो ये तमाम वैलिड रीडिंग जो है डिस्कवर हब की जो प्रैक्टिकल की कॉपी है, डुअल मीडिया में है, उर्दू इंग्लिश दोनों में है, उसमें बेहतरीन किस्म की रीडिंग्स है। मैंने पर्सनली उसको ऑब्जर्व किया है और रीडिंग मैंने मैच की है वैलिड बुक्स के साथ। बहुत ही मुनासिब और सही रीडिंग्स है, क्लोज टू रियल रीडिंग्स है। इस तरीके से हमारा एक प्रैक्टिकल है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद एक 10वीं क्लास का प्रैक्टिकल है, वो भी आपको बताते हैं वो किस तरीके से होगा। ये सर बात बताएं कि ये जो आपने एक तो ये ले लिया क्वेश्चन नंबर 1 जी, ये हमें तो फाका नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गाइड करता है कि मुख्तलिफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं उनको। जी बिल्कुल, हाँ ये ये बड़ी अच्छी बात की आपने। ये ना है कि आपने बताया कि यही सवाल आता है, ये पे आप एक्सरसाइज दे रहे हैं ताकि आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है ये दूर हो सके। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की सर ने कि एक प्रैक्टिकल में तो टेबल है, तो हर एक में टेबल नहीं होता। जो 9th क्लास के मेजॉरिटी प्रैक्टिकल्स हैं तकरीबन सबके अंदर टेबल है। कम से कम 3 रीडिंग्स लेनी होती हैं आपको और उसके बाद उनका मेन फाइंड करना होता है। उसके अंदर एक अंदर ग्राफ भी है। ग्राफ मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा, वो बहुत ही टेक्निकल चीज है और 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ग्राफ समझ में आ जाएगा। 10वीं के प्रैक्टिकल के अंदर वाकई टेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकल आ गया जी, आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कीजिए बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट का ना तो टेबल बनता है, ना उसकी रीडिंग्स आती हैं और ना उसका मेन निकाला जाता है। तो बार मैग्नेट को ऑब्जर्व करने के लिए उसका पेज के ऊपर जो है वो फील्ड ड्रॉ की जाती है, फील्ड लाइन ड्रॉ की जाती है और उसी की नीटनेस को ऑब्जर्व करके आपके मार्क्स की है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको 10th का एक प्रैक्टिकल है गेट्स का, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। नंबर 2 जो है ये भी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 सर डिस्कस करें भी। जी बिल्कुल सर, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये मैंने फर्जी तौर पर आपसे कहा कि एक प्रैक्टिकल आपको आया है जिसमें एक आपसे कहा गया है कि जी आपने वर्नियर कैलिपर से डायमीटर फाइंड करना है, वो हम पहले कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ गया आपको गेट। तो एग्जामिनर प्रेफर करता है स्टूडेंट की ईज को कि इजी प्रैक्टिकल दे, तो गेट जो है वो मोस्ट इजी प्रैक्टिकल माने जाते हैं और ये तो असर के साथ रिपीट होते हैं। गेट मेरे ख्याल से 5 गेट्स हैं आपके, एंड और नॉट, लैंड और नॉर जो कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद बर्ग अलार्म और सेफ्टी अलार्म के 2 प्रैक्टिकल भी आते रहते हैं। ये तो आपने लाजमी करनी है। तो ये सबसे पहले पेटेस का बहुत सिंपल है। ये हमारे पास सप्लाई है, सप्लाई भी दी जा सकती है आपको जो है वो बैटरी भी प्रोवाइड की जा सकती है, वट जो उनके लैब में अवेलेबल होगा। तो सप्लाई से जो है हम सप्लाई ऑन करते हैं। ये हमारे पास एडजस्टेबल सप्लाई है अलग अलग वोल्टेज की। तो हमारा जो गेट बॉक्स है ये आपके सामने है, ठीक है। गेट बॉक्स को हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ये 5 वोल्ट पे काम करता है। अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट आ गया इसके अंदर, और ये हमारे पास गेट बॉक्स है एंड का। एंड बॉक्स कैसे काम करता है? जस्ट लाइक एंड ट्रुथ टेबल के तरीके से कि आपकी इनपुट की 1 और की 2 यानी ए और बी, अगर दोनों आपकी इनपुट ऑन होंगी तो ही आपकी आउटपुट है वो ऑन आएगी, अदरवाइज नहीं। तो स्विचेस देख रहे हैं, स्विचेस ए दबाते हैं, रेड लाइट ऑन नहीं हुई, बी दबाते हैं, ऑन नहीं हुई, दोनों नहीं दबाते, ऑन नहीं हुई। अब दोनों इकट्ठे दबाएंगे तो आउटपुट आपकी 1 आ गई है। तो ये एंड गेट का जो ऑपरेटर्स है बहुत ईजी है, देख रहे हैं आप सामने, कोई सेटअप नहीं किया, बस आपको चीजों के नाम का पता होना चाहिए। ये एंड गेट बॉक्स है जो कि एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, सप्लाई है, और ये हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं इसके अंदर। अच्छा सर, ये जिस तरह इनको हल करके दिखाया पेपर बोर्ड में, वो भी बता दो प्रोसेस के शीट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह आपने? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 को तो हमने डिस्कस किया डिटेल से, काफी उसका जो मैकेनिज्म है काफी लंबा चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये तो बहुत इजी है। देखिए, जब आपको गेट आ जाए ना, तो गेट का क्या बनाएंगे? सबसे पहले गेट का आप बनाएंगे सैंपल। एंड गेट का सैंपल कैसा होता है? 2 इनपुट्स एक आउटपुट, दरम्यान में एक एरो शेप बनती है।
सर्किट बनता है इसका, जिसमें एक सेल बैटरी इस्तेमाल होती है, 200 चीज इस्तेमाल होते हैं, एक बल्ब इस्तेमाल होता है। आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है उसके ऊपर ये सारा बना हुआ है। नंबर 3 पर आपने बनाना है उसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत आसान है ना, वो तो कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं और आपको फिजिक्स में भी आ जाता है। और बायो वालों के लिए भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। एंड लास्ट थिंग इज द फर्स्ट, रिजल्ट उसका कैसे लिखना है। रिजल्ट स्टेटमेंट जो है ना वो गेट की मेजॉरिटी बच्चे मिस कर देते हैं। अब देखिए एंड गेट की आउटपुट है कब आपको विजिबल हुई, जब दोनों स्विचेस इसके ऑन हुए तो स्टेटमेंट बन जाएगी कि एंड गेट विल बी गिव आउटपुट 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर 1 and 1 ऑन एंड ऑन। ये जो कंक्लूजन स्टेटमेंट है ये लाजमी एंड पर आप लोगों ने लिखनी है, मेजॉरिटी बच्चे मिस करते हैं इसको। वाइवा का मतलब सर थोड़ा सा फिर बता दें कि कैसे वाइवा को कहाँ से पूछा जा सकता है। वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर यकीनन टेक्निकल बातों को जो है वो हाईलाइट करते हैं, सीनियर होने का ये हमें एज मिलता है उनकी तरफ से। अब आपने गेट परफॉर्म कर लिया, आप अपनी कॉपी लेके एग्जामिनर के पास चले गए। अब एग्जामिनर ने आपकी कॉपी देख ली है, फर्स्ट पेज देखेगा सर्टिफिकेट का, ये बनी बनाई कॉपी आपने नहीं लेनी। यहाँ पर आपका नाम आपके रोल नंबर स्लिप से मैच करेगा और रोल नंबर भी, नीचे टीचर के साइन जो आपको पढ़ाते हैं वो यकीनन पूछते हैं, वो इतने लाइलम नहीं होते कि किस स्कूल का बच्चा है और कौन से टीचर्स वहां पढ़ाते हैं, उनको सब पता होता है। फिर इसमें वाइवा की बात करते हैं। अब आपने जी थोड़ा सा सॉरी सर, इसको बनाने का तरीका बता देना, एंड पे जो पेज है किस पे डायग्राम। जी बिल्कुल सही हो गया। कर दे। अच्छा, अब इसमें ये ब्लैंक पेजेस है, यहाँ पर आपको हिंट के तौर पर खाका भी नहीं बनाएगा, बिल्कुल खाली सफेद जैसे आम शीट के होते हैं। आपको जो भी ड्राइंग बनानी है यहाँ पर फर्ज कीजिए वर्निक कैलिपर आ गया तो वर्निक कैलिपर की ड्राइंग आप यहाँ बनाएंगे। नीचे उसका टेबल जो 3 ऑब्जर्वेशन वाला होगा और यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन से लिख लीजिए आप, जहां उसे आपने उसका मीन फाइंड करना है, रेडियस से एरिया फाइंड करना है, एंड में उसका आप रिजल्ट कंक्लूजन लिखेंगे और यहाँ प्रैक्टिकल का जो नाम है वो आपने पुट कर देना है। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर प्रोसीजर नहीं लिखा जाता, ये बात ध्यान में रखिए। पेपर के अंदर आपको जो शीट मिलेगी वो लाइन शुदा पेपर मिलेगा, तो लाइन शुदा पेपर के ऊपर ही आपको टेबल बनाना होता है। हाँ, 10वीं के प्रैक्टिकल में मेजॉरिटी जैसे ग्लास स्लैब का प्रैक्टिकल हो गया, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड वाला हो गया, जिनकी ड्राइंग्स होती हैं वो उसके लिए आपको ब्लैंक शीट अलग से प्रोवाइड की जाएगी, ये शीट वहां पर नहीं होगी। और अगर ग्राफ आता है तो ग्राफ पेपर भी आपको अलग से वो दिया जाता है। वाइवा की बात की सर ने, तो वाइवा कैसे पूछा जाएगा। आप कॉपी लेकर गए तो आपने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है गेट का, तो वो पूछेगा आपके पास जो गेट है उसका नाम क्या था। आपने देखा ये एंड गेट है, ठीक है, तो गेट की इनपुट आउटपुट के बारे में क्वेश्चन करेगा, फिर पूछेगा गेट होता क्या है। अब बताइए, गेट एक ऐसी डिवाइस है जो कि ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जो उसके ऊपर लिखा होगा इजीली। ये क्या चीज है, बोलेंगे सप्लाई है। आपको ये क्या है जी, यहाँ से एसी करंट आता है, आउटपुट क्या देता है आपको, डीसी करंट देता है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको वो पूछ सकता है वहां क्वेश्चन के अंदर। जी शुक्रिया सर। शुक्रिया सबसे पहले अलीजा साहब आपका कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। उम्मीद है कि बच्चे जो अगर थोड़े से इसके ऊपर वर्क कर लें, मेहनत कर लें, तो आप इंशाल्लाह 30 में से 30 नंबर ले लेंगे। और ये नंबर आपके जो थ्योरी के नंबर उनमें अगर मिल जाए तो आपके ग्रेड बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही आपको यही था कि आप जो है मेहनत करके नंबर लें, ताकि आप जो अपने आप को आगे ले सकें, लेके जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप अपने साजा से जो स्कूल के हैं उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। ये वीडियो जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, ताकि आप किसी किस्म की बुगलाहट का शिकार ना हो। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको पूरे नंबर लेने की तौफीक अता फरमाए। तो गॉड विशेस इंशाल्लाह।